गहन सघन मन मोहक बनतरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे वो आते हैं। अभी कहाँ आराम बदा ये मूक निमंत्रण चलना है, अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, yesterday I explained you the earth in the solar system. Today I am going to explain another important topic, globe, latitudes and longitudes. Recently in the JKSSB class 4th exam, there are 1 or 2 questions belong to this chapter. So this is an important lecture. Without wasting your time, let us start. फ्रेंड्स, आप सभी ने जो मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ ग्लोब, तो आप सभी ने ग्लोब देखा होगा। ग्लोब क्या होता है दोस्तों? इट इज़ ए मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। इट इज़ ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, यानी मिनिएचर फॉर्म है अर्थ की। एक्सिस, यू विल नोटिस दैट ए नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन ए टिल्टेड मैनर विच इज़ कॉल्ड एक्सिस। दोस्तों, अभी मैं नीचे फिगर में भी दिखाऊंगा कि आपने देखा होगा ग्लोब में जो एक नीडल को फिक्स करते हैं हम 2 पॉइंट्स पे, तो वो जो 2 पॉइंट्स होते हैं वो एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है, और वो जो बीच में लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। दोस्तों, ये रियल में एक्सिस नहीं होती है, ये एक इमेजिनरी एक्सिस होती है। 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल, वही मैं बता रहा हूँ कि जो 2 पॉइंट्स ग्लोब पे जिसके बीच में नीडल को फिक्स किया जाता है दोस्तों, उन पॉइंट्स को हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं। उनको हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं। Another imaginary line running on the globe divides it into 2 equal parts. Another imaginary line जो ग्लोब पे रन कर रही है और ग्लोब को 2 हिस्सों में बांट रही है, उस लाइन को हम इक्वेटर बोलते हैं। उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ये भी दोस्तों मैं फिगर में आपको नीचे दिखाता हूँ कहाँ होती है। नॉर्थन हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्थन हेमिस्फेयर, और जो नॉर्थन हाफ है अर्थ का उसको हम नॉर्थन हेमिस्फेयर बोलते हैं, और जो साउथन हाफ है अर्थ का उसको हम साउथन हेमिस्फेयर बोलते हैं। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, ये दोनों हाफ्स जो हैं वो इक्वल हाफ्स हैं। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। दोस्तों, ये इक्वेटर है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस लाइन है। कोई भी अगर हमें अर्थ पे कोई भी किसी भी कंट्री को लोकेट करना होगा या किसी भी प्लेस को लोकेट करना होगा, तो जो इक्वेटर है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस लाइन है। दोस्तों, जो डिस्टेंस बिटवीन द लैटिट्यूड, जो लैटिट्यूड के बीच की दूरी है वो 111 किलोमीटर है, और जो दोस्तों इनकी लेंथ जो होती है लैटिट्यूड्स की, वो पोल की तरफ डिक्रीज़ करती जाती है। इनकी जो लेंथ है दोस्तों वो पोल्स की तरफ डिक्रीज़ करती जाती है, और बीच की दूरी सेम रहती है। अभी दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, पैरेलल लैटिट्यूड का इसका रिवर्स केस है, उसकी जो है लेंथ सेम रहती है, लेकिन उनके बीच की दूरी जो है वो उनके बीच की दूरी दोस्तों प्राइम मेरिडियन से आगे जो है इक्वेटर पे मैक्सिमम होती है, और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो उनकी बीच की दूरी जो है वो कम होती जाती है। तो इन दोनों का रिवर्स केस है दोस्तों। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। जितने भी पैरेलल सर्कल्स जो हैं इक्वेटर से पोल्स की तरफ, चाहे वो साउथ पोल की तरफ हो चाहे वो नॉर्थ पोल की तरफ हो, उनको हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। यानी वो सारे एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो उन्हीं को हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स बोल देंगे। और ये जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं इनको हम किस में मेज़र करते हैं दोस्तों? डिग्री में। इनको हम डिग्री में मेज़र करते हैं। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। द इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री लैटिट्यूड, और जो इक्वेटर है दोस्तों इसकी 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। यानी इक्वेटर की कितनी वैल्यू होती है? 0 डिग्री। इक्वेटर की कितनी वैल्यू हो गई? 0 डिग्री। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ ए सर्कल राउंड द अर्थ। कहता है कि जो पोल से इक्वेटर तक का, इक्वेटर से जो पोल का डिस्टेंस है वो दोस्तों पूरे सर्कल का 1/4 है, यानी पूरे सर्कल का जितना डिस्टेंस बनता है उसका चौथा हिस्सा है। इट विल, तो पूरे सर्कल को जब हम घूमते हैं, जब हम पूरा इर्द गिर्द घूमते हैं तो वो कितने डिग्री सर्कल बनता है दोस्तों? आपको पता है 360 डिग्री बनता है। तो अगर जो इक्वेटर से पोल तक डिस्टेंस 1/4 है, तो यानी वो क्या कितना डिस्टेंस हो गया फिर? 1/4 ऑफ 360 डिग्री। तो कितना बना ये? 90 डिग्री।
Thus 90 degree north latitude marks the North Pole and 90 degree south latitude marks the South Pole. अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ 90 डिग्री चलेंगे तो वो नॉर्थ लैटिट्यूड आएगा, और अगर हम इक्वेटर से साउथ की तरफ चलेंगे तो वो 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड आएगा. द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ. और इसीलिए हर एक लैटिट्यूड की जो वैल्यू है उसको हम 23 एंड 30 मिनट्स नॉर्थ बोलते हैं, 66 एंड 30 मिनट नॉर्थ बोलते हैं. अगर हम साउथ की तरफ चले जाएंगे तो हम 23 एंड 30 मिनट साउथ बोलेंगे, 66 एंड 30 डिग्री साउथ बोलेंगे. इस तरह से नॉर्थ और साउथ से ही इनको फॉलो करते हैं हम. दोस्तों यहाँ से अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था कि बोथ चंद्रापुर इन महाराष्ट्र इंडिया में जो है एंड बेलो हॉरिजॉन्टे इन ब्राज़ील जो साउथ अमेरिका में है, ये लोकेटेड हैं ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री साउथ. अभी दोस्तों जो अभी JKSSB के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आएगा, जब मैं वहाँ पे पहुँचूंगा तो आपको बता दूंगा, और ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से पूछा गया था. तो आपको दोस्तों लेक्चर को पूरा सुनना है. अगर आपको लेक्चर एक बार सुनने से समझ नहीं आता है दोस्तों तो लेक्चर को दोबारा सुने और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी आपको. एज वी मूव अवे फ्राम द इक्वेटर द साइज ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीज. वही मैंने जो समझा रहा था दोस्तों कि जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल की तरफ जाएं चाहे वो साउथ पोल की तरफ जाएं, जो इक्वेटर का साइज़ है, जो लैटिट्यूड का साइज़ है दोस्तों वो डिक्रीज़ करता जाता है, लेकिन उनके बीच की दूरी जो है, उनके बीच डिस्टेंस बिटवीन देम जो है वो रिमेन्स सेम रहता है. अब इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23 एंड 30 मिनट्स नॉर्थ पे है. ये दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की क्या वैल्यू है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की क्या वैल्यू है, आर्कटिक सर्कल की क्या है, अंटार्कटिक सर्कल की क्या है. तो इनको आपने लर्न कर लेना है. अभी मैं दोस्तों आपको नीचे डायग्राम पे भी समझाऊंगा पूरा. नेक्स्ट है दोस्तों हीट जोन्स ऑफ द अर्थ बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. The midday sun is exactly overhead at least once a year. Therefore, this area receives the maximum heat and is called torrid zone. दोस्तों क्या कह रहा है ये कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो दोपहर का सन होता है वो कम से कम एक साल में एक बार तो सिर के ऊपर आता ही आता है. तो इसी कारण दोस्तों ये जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट जो है पड़ती है अर्थ की, क्योंकि यहाँ पे सूरज की जो रेज़ हैं वो डायरेक्टली पड़ती हैं, स्लांटिंग नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट पड़ती हैं. तो इसीलिए इस जोन में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है. तो सबसे ज़्यादा गर्मी होने की वजह से इस जोन को हम टॉरिड जोन बोलते हैं. द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. The angle of the sun rays goes on decreasing towards the poles, so the area bounded by Tropic of Cancer and Arctic Circle in Northern Hemisphere and Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in Southern Hemisphere. दोस्तों अब ये क्या कह रहा है कि जो दोपहर का सन है तो वो जो एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया, इनके बाद का जो एरिया, इनके पीछे का एरिया यानी आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, फिर एंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, इन जगहों पे जो एरिया आता है यहाँ पे दोस्तों सन की जो मैंने बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सन की रेज़ जो है वो डायरेक्टली पड़ती हैं, लेकिन इन एरियाज़ में सन की रेज़ का जो एंगल है वो थोड़ा बढ़ जाता है, स्लांटिंग में पड़ती हैं. तो स्लांटिंग रेज़ जब पड़ेंगी तो वहाँ पे गर्मी ऑब्वियसली है कि कम पड़ेगी, और वहाँ पे गर्मी कम पड़ने के कारण ही दोस्तों इस जो जोन को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन बोलते हैं. यानी यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो इतना मीडियम रहता है. चलिए दोस्तों अब मैं जो आपको लैटिट्यूड बता रहा था उसको फिगर से समझाता हूँ आपको कि क्या होते हैं लैटिट्यूड. दोस्तों ये मैंने बताया कि ये जो इक्वेटर है ये अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है. तो इसको बोलते हैं इक्वेटर, ये इक्वेटर है. फिर उसके बाद मैंने बताया आपको कि ये क्या है, ये है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है तो आपको सामने दिख रहा है कि इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो सेम रह रहा है, लेकिन इनका नॉर्थ की तरफ जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये इनका साइज़ जो है वो कम हो रहा है. तो इनका साइज़ कम होता जाता है और इनके बीच का दूरी जो है सेम रहती है. दोस्तों ये 2 डायमेंशनल स्क्रीन होने की वजह से
मैं इसके नीचे वाला पार्ट नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो आप ग्लोब पे इसका नीचे वाला पार्ट भी देख सकते हो। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों ये मैं जो जोन्स बता रहा हूँ आपको, इसको भी मैं समझा देता हूँ आपको फिगर पे। दोस्तों ये मैंने कहा कि ये इक्वेटर है जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। तो ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है जो अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, तो इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। दोस्तों जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली फॉल करती हैं, तो इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। तो सबसे ज़्यादा गर्मी होने की वजह से इस जोन को हम टॉररिड जोन बोलते हैं। फिर दोस्तों ऊपर देखो जो मैंने समझाया कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पीछे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में कौन सी आ रही है दोस्तों, ये वाला एरिया आ रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पीछे और आर्कटिक सर्कल के बीच में। फिर नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पीछे और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में कौन सा, ये वाला एरिया आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे सन की किरणें जो हैं अगर यहाँ पे डायरेक्टली पड़ेंगी तो ऑब्वियसली है कि नीचे जब जाएंगी तो यहाँ पे एंगल डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे भी जब जाएंगी तो एंगल बढ़ जाएगा। एंगल जो बढ़ने के कारण दोस्तों यहाँ पे इन दोनों जोन पे, इस जोन में और इस जोन में गर्मी थोड़ी कम पड़ती है, तो इसीलिए दोस्तों इन जोन्स को हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। और नीचे वाली को बोलेंगे साउथ टेम्परेट जोन, ऊपर वाली को हम बोलेंगे नॉर्थ टेम्परेट जोन। दोस्तों इतना समझ आ गया। और उसके दोस्तों बाद जो अगली जोन आएगी, इसके बाद जो जोन आएगी आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में, यहाँ पे दोस्तों सन की किरणें बहुत कम पहुँच पाती हैं क्योंकि यहाँ पे एंगल बहुत बढ़ जाता है। तो इसी कारण दोस्तों इन जगहों पे, इन एरियाज़ पे हर समय बर्फ़ जमी रहती है, तो तभी हम इन एरियाज़ को फ्रिजिड जोन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है और यहाँ बर्फ़ रहती है। दोस्तों आपको ये याद कर लेना है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23 एंड 30 मिनट नॉर्थ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो 23 एंड 30 मिनट साउथ पे है, फ्रिजिड जोन कहाँ पे है, अंटार्कटिक सर्कल कहाँ पे है, आर्कटिक सर्कल कहाँ पे है। दोस्तों ये आपको सारा कुछ लर्न कर लेना है। और सिमिलर केस दोस्तों जो एरिया अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में आएगा, यहाँ पे भी सन की किरणें जो हैं वो नहीं पहुँच पाती हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हर समय बर्फ़ रहती है, तो इसको हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन। दोस्तों मैंने पूरी फिगर आपको एक्सप्लेन कर दी है, हीट जोन्स एक्सप्लेन कर दी हैं। तो अभी चलते हैं आगे। हैव मॉडरेट टेम्परेचर देयरफॉर कॉल्ड एज टेम्परेट जोन। दोस्तों मैंने आपको समझा दिया कि इन जोन्स में मीडियम टेम्परेचर रहता है, तो इसीलिए हम इनको टेम्परेट जोन बोलते हैं। एरिया लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड। दोस्तों मैंने अभी ऊपर समझाया कि ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है क्योंकि यहाँ पे सन की किरणें जो हैं वो नहीं पहुँचती हैं। इट इज़ बिकॉज यहाँ पे इसलिए ठंड है क्योंकि द सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजन। यहाँ पे सन जो है वो ऊपर नहीं आता है। देयरफॉर इट्स रेज द ऑलवेज स्लांटिंग एंड प्रोवाइड्स लेस हीट। दीज आर देयरफॉर कॉल्ड फ्रिजिड जोन्स। फ्रिजिड जोन का मीनिंग है वेरी कूल। दोस्तों ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऊपर सारा। ए लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। अब जो दोस्तों एक लाइन जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। वो दोस्तों वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इक्वेटर जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा था, और जो नॉर्थ से साउथ की तरफ लाइन आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि जो डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड एट द इक्वेटर, मैंने बताया कि इक्वेटर पे 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम रहता है, वो कितना रहता है 111.321 किलोमीटर। और फिर जैसे जैसे ये वेस्ट पोल्स की तरफ जाती हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है कम होता जाता है, लेकिन इनकी लेंथ जो है वो दोस्तों सेम रहती है। दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। इन सभी लाइन्स को हम क्या बोलते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेज स्टेडली पोलवार्ड्स अंटिल इट बिकम्स जीरो एट द पोल्स। वही जो मैंने बताया कि जो 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में डिस्टेंस जो है वो इक्वेटर पे मैक्सिमम होता है, लेकिन जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं, चाहे वो साउथ पोल की तरफ हो चाहे वो नॉर्थ पोल की तरफ हो, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कम होता जाता है
और पोल्स पे जाके ये सारी लॉन्गिट्यूड जो है वो आपस में मीट कर जाती हैं, यानी मिल जाती हैं। वहाँ पे डिस्टेंस इनके बीच का 0 हो जाता है। वेयर ऑल द मेरिडियन मीट, ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। वही मैं समझा रहा हूँ कि सभी मेरिडियन की लेंथ जो है वो सेम रहती है। दे आर मेजर्ड इन डिग्रीज, ये डिग्री में मेज़र की जाती है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। चलिए फ्रेंड्स, सिंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियन, दोस्तों मेरिडियंस के सारी की लेंथ सेम होती है, तो इसीलिए मेरिडियन का नंबर करना बड़ा डिफ़िकल्ट था। तो फिर सारी कंट्रीज़ के साइंटिस्ट ने एक मीटिंग करके ये फैसला लिया कि जो नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट किया जाना चाहिए, वो ग्रीनविच से स्टार्ट किया जाना चाहिए। वो जो नंबर है वो ग्रीनविच से स्टार्ट किया जाना चाहिए। दोस्तों ये ग्रीनविच क्या है? वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज़ लोकेटेड। ग्रीनविच जो है दोस्तों, वहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो है इज़ लोकेटेड है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, तो जहाँ से ये जो हमारा प्राइम मेरिडियन पास करता है। दोस्तों प्राइम मेरिडियन जो है इसकी वैल्यू भी हम 0 डिग्री लेते हैं। दिस मेरिडियन, ये जो मेरिडियन ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच से पास करता है, इस मेरिडियन को दोस्तों हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। इस मेरिडियन को हम क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री लैटिट्यूड, जैसे 0 डिग्री इक्वेटर की होती थी। फ्रॉम इट, और यहाँ से हम काउंट करते हैं 180 डिग्री ईस्टवार्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवार्ड। दे डिवाइड द अर्थ इनटू इक्वल 2 हाफ्स नोन एज ईस्टर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। दोस्तों जैसे इक्वेटर अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, नॉर्थन और साउथर्न, इसी तरह से जो लॉन्गिट्यूड है वो भी अर्थ को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। दोस्तों मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो हमारी इंडिया है दोस्तों, वो अगर इक्वेटर के हिसाब से बोलें तो वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में आती है, और अगर लॉन्गिट्यूड के हिसाब से बोलें तो वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आती है। It is however interesting to note that 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन। कह रहा है कि दोस्तों 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जब हम चलते हैं तो वो दोनों सेम ही लाइन होती है। जब हम 180 डिग्री ईस्ट चलेंगे और 180 डिग्री वेस्ट चलेंगे तो वो सेम लाइन ही होगी। दोस्तों अगर अभी तक किसी बच्चे को डायरेक्शन के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको ये बता दूं, ये वाली जो डायरेक्शन होती है ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये वेस्ट होती है, और ये वाली डायरेक्शन जो है वो ईस्ट होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, कह रहा है द अर्थ रोटेट 3 दे डिवाइड द, ये मैंने पढ़ा दिया आपको। इट इज़ हाउएवर इंटरेस्टिंग टू नोट, ये भी पढ़ा दिया। अब कहता है कि लॉन्गिट्यूड और टाइम। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम अपनी कंट्री का टाइम सेट करते हैं और कितने लोकल टाइम होते हैं, कौन सा स्टैंडर्ड टाइम होता है, ये सब हम अभी आगे पढ़ेंगे। द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स। ये दोस्तों इस मोशन को हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं, और मैंने क्लास 3rd में ये पढ़ा दिया हुआ है कि रोटेशनल मोशन अर्थ के कितने मोशन है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी दोस्तों ज़रूर देखें। द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स विच मीन्स 15 डिग्री इन एन आवर। इसका मतलब हुआ कि 15 डिग्री 1 आवर में चलेगी और 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट में अर्थ रोटेट करती है। 1 डिग्री जो है अर्थ 4 मिनट्स में रोटेट करेगी। एज द अर्थ रोटेट्स फ्राम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच। अभी दोस्तों मैं नीचे फिगर में समझाऊंगा ये कि वो जगहें जो ग्रीनविच मैंने ऊपर बताया आपको क्या होता है, ग्रीनविच से आगे हैं वहाँ पे टाइम, ग्रीनविच पे जितना टाइम होगा उनसे आगे टाइम होगा, और जो जगहें, जो प्लेसेस, जो कंट्रीज ग्रीनविच से पीछे हैं, बियॉन्ड हैं, तो वहाँ पे जितना ग्रीनविच पे टाइम होगा उससे वहाँ पे कम टाइम होगा। वो कितना कम होगा? अगर 1 डिग्री पीछे होगा तो 4 मिनट कम होगा। ऐसे ऐसे 1 डिग्री होने से 4 मिनट आगे होता है, 4 मिनट कम होता है। तो इसी तरह से अगर हमें किसी हमारे अपनी कंट्री की लोकेशन पता है कि हम कितने डिग्री पे हमारी कंट्री पड़ती है, तो हम ग्रीनविच से कंपेयर करके अपनी कंट्री का टाइम बता सकते हैं कि ग्रीनविच पे इतना टाइम होगा तो हमारी कंट्री पे इतना होगा। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पेपर में बड़ी बार पूछा जाता है कि अगर लंदन में इतना टाइम है बताओ हमारी कंट्री में कितना होगा, या अगर ग्रीनविच पे इतना है तो हमारी कंट्री में कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में बड़ी बार पूछे जाते हैं।
एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम, ये मैंने बता दिया। 10 व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच, अगर ग्रीनविच में 12 बज रहे होंगे दोपहर के, तो द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, ग्रीनविच से 15 डिग्री ईस्ट। दोस्तों मैंने यहाँ पे समझाया भी हुआ है कि कैसे निकालते हैं। अगर 15 डिग्री चला होगा, 15 डिग्री ग्रीनविच से आगे होगा, तो 1 डिग्री किसके लिए होता है, 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट्स में होता है। तो कितना टाइम लगेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 60 मिनट। यानी 15 डिग्री ग्रीनविच से आगे अगर कोई कंट्री है, तो अगर ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो वहाँ पे 1 बज रहा होगा, क्योंकि 60 मिनट वो टाइम आगे होगा। 1 आवर ahead ऑफ ग्रीनविच टाइम विच मीन्स 1 PM। फिर आगे, और वट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच, वेस्ट ऑफ ग्रीनविच का मीनिंग है ग्रीनविच से पीछे, वेस्ट ऑफ ग्रीनविच का मीनिंग है दोस्तों ग्रीनविच से पीछे। अगर वो ग्रीनविच से पीछे होगा 15 डिग्री, तो वहाँ पे 11 AM बज रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे टाइम जो है वो 1 आवर कम होगा। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 एंड 30 डिग्री ईस्ट, 82 एंड 30 डिग्री ईस्ट इज treated as the standard meridian. The local time of this meridian is taken as the standard time for the whole country. अब मैं दोस्तों बताता हूँ लोकल टाइम क्या होते हैं और स्टैंडर्ड टाइम क्या होते हैं। दोस्तों जो लोकल टाइम होते हैं, ये हम सन के कंपैरेटिवली इनको देखते हैं। हम कहते हैं कि अगर सन पूरा सिर के ऊपर है तो दोपहर है, अगर सन की जो हमारी शेडो होती है वो अगर लंबी है तो सन की शाम हो गई है। तो इस तरीके से ये लोकल टाइम होते हैं। दोस्तों अगर हम लोकल टाइम पे रहें, तो हमारी जो कंट्री में रेलवेज होती हैं, एयरवे, जो हमारे एरोप्लेन्स हैं, रेलवे हैं, ट्रेन्स हैं दोस्तों, इनका टाइम सेट करना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों पूरी कंट्री के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा दोस्तों ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में सन जो है वो गुजरात से 2 घंटे पहले राइज होता है। जो अरुणाचल प्रदेश है हमारा ईस्ट में, और जो गुजरात है वेस्ट में दोस्तों, इनके बीच का अगर हम टाइम मेज़र करें तो दोस्तों 2 आवर का डिफरेंस आता है। तो इसीलिए ये जो 2 आवर्स का डिफरेंस है, इसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने दोस्तों एक इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम बनाया हुआ है, ताकि हमें कोई ट्रेन्स के टाइम में डिफ़िकल्टी ना आए। चलिए दोस्तों मैंने बता दिया आपको कि स्टैंडर्ड टाइम लेने की क्या ज़रूरत होती है, तो स्टैंडर्ड टाइम कैसे लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आया गया था इस बार, जो अभी JKSSB का पेपर हुआ है उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 82 एंड 30 डिग्री ईस्ट का, ये यूपी जो स्टेट है उसके कौन से एरिया से पास करता है। तो दोस्तों वो यूपी के कौन सा एरिया था, वो एरिया था मिर्ज़ापुर। वो एरिया था दोस्तों मिर्ज़ापुर था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। तो वो एरिया था यूपी का मिर्ज़ापुर। वहाँ से दोस्तों हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो पास करता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है हमारा वो कितने डिग्री पे है, वो 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट पे है। ये लोकल टाइम बता दिया। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्या है, ये भी बता दिया मैंने आपको। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट इज़ 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड ऑफ ग्रीन मेरिडियन टाइम। तो कहते हैं कि जितना ग्रीन मेरिडियन पे टाइम होता है इंडिया में, उससे 5.5 घंटे आगे होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंडिया है वो 82 एंड 30 डिग्री ईस्ट पे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है। तो अगर हम इसको 4 मिनट से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, तो ये हमारा जो है वो 5.5 घंटे आगे निकल जाता है, क्योंकि हमारी इंडिया जो है वो ग्रीनविच से अहेड है, यानी आगे है, तो टाइम भी आगे होगा हमारा। तो इसीलिए दोस्तों सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 2 PM नून इन लंदन। लंदन जो है दोस्तों वो कैपिटल सिटी है यूके की, यूनाइटेड किंगडम की। तो लंदन में दोस्तों जब दोपहर के 2 बज रहे होते हैं, तो हमारी इंडिया में दोस्तों रात के 7:30 बज रहे होते हैं। कभी कभी दोस्तों मैच जब लंदन में होता है, तो वहाँ पे अगर मैच दिन को हो रहा होगा तो हमें वो रात में, यहाँ पे वो रात में दिखता है। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कनाडा के जो स्टैंडर्ड टाइम है दोस्तों, वहाँ पे 6 टाइम स्टैंडर्ड टाइम है। अब ये इतने स्टैंडर्ड टाइम क्यों हैं वो भी बताता हूँ। और रशिया में दोस्तों 11 स्टैंडर्ड टाइम है, और इंडिया में अमेरिका में 7 स्टैंडर्ड टाइम है। रशिया में 11, अमेरिका में 7 और कनाडा में 6 स्टैंडर्ड टाइम है।
दोस्तों ये इतने ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम क्यों है इन कंट्री के, ये भी बताता हूँ। दोस्तों इनकी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, इन कंट्री का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि उनकी जो मजबूरी है दोस्तों इतने ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम रखने की, क्योंकि दोस्तों ये बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है तो इनका लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट जो है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा है। दोस्तों इसी के साथ जो हमारा आज का लेक्चर था वो ख़त्म हुआ। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, सॉरी दोस्तों, अगर अभी मैं थोड़ा सा आपको नीचे फिगर और एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों ये मैं लॉन्गिट्यूड बता रहा था आपको, ये जो ऐसे जो होता था उसको इक्वेटर बोलते थे, और ये जो है इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। और ये जो 0 डिग्री वाला है, ये जो 0 डिग्री वाला है इसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। और दोस्तों ये ग्रीनविच से पास करता है, वेयर द रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है। तो ग्रीनविच जो है वो इस 0 डिग्री वाले को ग्रीनविच बोलते हैं। दोस्तों इन दो के बीच में आपको दिख रहा है सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस है इक्वेटर पे। और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे इधर जा रहे हैं, तो डिस्टेंस इनके बीच का कम होते जा रहा है, लेकिन इनकी लेंथ हर पॉइंट पे सेम रह रही है। और ये पोल पे मीट कर रहे हैं, तो सामने क्लियरली दिख रहा है कि पोल पे ये मीट कर रहे हैं। तो ये वाले लॉन्गिट्यूड जितने भी हैं इन सभी को हम पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। चलिए दोस्तों लॉन्गिट्यूड मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं जो आपको टाइम जोन वाला समझा रहा था इसको भी आगे देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों, ये नॉर्थ पोल है, ये हमारा नीचे साउथ पोल है, ये हमारा प्राइम मेरिडियन है। इक्वेटर पे सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस है इनके बीच में, और इसकी तरफ ये हमारी वेस्ट की तरफ जा रहा है और ये हमारा ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो ये मैंने पूरी चीज़ें दोस्तों ऊपर एक्सप्लेन कर दी हुई हैं, तो आप इस फिगर को देख सकते हो, ध्यान से समझ सकते हो कि कैसे कैसे ये कहाँ इक्वेटर है, कहाँ प्राइम मेरिडियन है। अब दोस्तों ये मैं जो समझा रहा था आपको टाइम के बारे में, दोस्तों यहाँ पे ये है ग्रीनविच, ये ग्रीनविच है वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है। तो यहाँ पे दोस्तों जब जितना टाइम यहाँ पे होता है ना, तो हमारी इंडिया कहाँ पे है दोस्तों, ये हमारी इंडिया है। इंडिया जो है 82 एंड 30 डिग्री ईस्ट पे इससे आगे हैं। तो आगे होने की वजह से दोस्तों अगर जो जहाँ पे टाइम होगा उससे इंडिया में 5.5 घंटे आगे टाइम होगा, क्योंकि इंडिया इससे आगे हैं। तो दोस्तों अगर ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बात कर लें, इस वाले कंट्री की बात कर लें जो जहाँ पे होंगी, तो जहाँ पे दोस्तों जो टाइम है वो माइनस में चलता है। यहाँ पे जो दोस्तों अगर आप कभी देखो तो यहाँ पे जो टाइम दिखता है वो माइनस में दिखता है, क्योंकि ये जो ग्रीनविच जो हमने टाइम लिया हुआ है ये कंट्रीज इससे पीछे हैं। तो इसलिए जो ग्रीनविच का टाइम होता है उससे इन कंट्री का टाइम पीछे चलता है, लेकिन जो कंट्री यहाँ पे हैं उनका टाइम जो है वो ग्रीनविच से आगे चलता है। तो मैंने टाइम निकालना भी सिखा दिया आपको कि 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट्स, अगर 1 डिग्री आगे होगा तो 4 मिनट्स आगे होगा। ऐसे ऐसे करके अगर 15 डिग्री आगे हैं तो आप 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर आगे हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर आपको अपनी कंट्री की लोकेशन पता है, तो हमारी कंट्री की लोकेशन क्या है 82 एंड 30 डिग्री ईस्ट पे, तो हम अपनी कंट्री का टाइम किसी भी कंट्री के कंपैरेटिवली निकाल सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्या है ये दिखा रहा हूँ मैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है हमारा ये 82 एंड 30 डिग्री ईस्ट से पास करता है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे है हमारा यूपी, और ये जो क्लियरली यहाँ पे आता है मिर्ज़ापुर, यहाँ पे आता है मिर्ज़ापुर। तो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो यूपी के मिर्ज़ापुर से पास करता है। और यही क्वेश्चन दोस्तों इस बार JKSSB के क्लास 4th एग्ज़ाम में पूछा गया था। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो समझ आई है, तो अगर नहीं भी थोड़ी समझ कम आई है तो वीडियो को दोबारा देखें। दोस्तों बार बार सुनने से चीज़ें और क्लियर होती हैं, जितनी आपको बार बार सुनोगे और ज़्यादा समझ आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी हमारी GS क्लासेस का फ़ायदा हो सके। दोस्तों हम ग्रामर की क्लासेस भी लेके आएंगे, मैथ की क्लासेस भी लेके आएंगे, और रीजनिंग की क्लासेस भी लेके आएंगे। अभी जो अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके हिसाब से ही पूरा सिलेबस कवर कराएंगे आपका। तो दोस्तों हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद दोस्तों।